हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम अकाउंट इक्वेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ये ट्रांजैक्शन है, इसके हम अकाउंट इक्वेशन सीखेंगे। आज मैं आपको एक मेथड बताऊंगा और दूसरा मेथड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉब्लम है, जर्नलाइज बिलो ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट इक्वेशन। पहला ट्रांजैक्शन है हमारे पास, मिस्टर अली स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश RS 3 लाख। मिस्टर अली ने बिजनेस स्टार्ट की, इसने कैश 3 लाख दिया। अब अकाउंट इक्वेशन में हम फार्मूला आज डिस्कस करेंगे। ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। अब इसमें एक आता है कैश, एक आता है कैपिटल। ठीक है गाइज। अब हम कैश कहाँ पे लिखेंगे, ये गाइज मैंने पिछली वीडियो में इसका इंट्रो सिखाया था आपको। डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका लिंक दूंगा, वहाँ जाके देखिए। एसेट्स में अब कैश हम एसेट्स में लिखेंगे, कैश 3 लाख। ठीक है। अब इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ हमारे पास नहीं है तो इसे ज़ीरो करेंगे, प्लस ऑनर इक्विटी हम यहाँ कैपिटल ऑनर इक्विटी में लिखेंगे, कितना 3 लाख। अब यहाँ देखिए इसका बैलेंस इक्वल है। अब दूसरा है हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज RS 40,000 ऑन कैश। अब यहाँ एक आता है कैश और दूसरा आता है मर्चेंडाइज। मैंने आपको बताया था पहले कि एसेट्स में कैश भी आता है, मर्चेंडाइज, लेकिन यहाँ इसका बात है परचेज मीन्स इसने एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस हम कहाँ लिखेंगे, ऑनर इक्विटी में। अब यहाँ दूसरा है, ये नंबर 1। सेकंड नंबर है, अब एक आता है कैश 40,000 इज इक्वल टू, हमारे पास लायबिलिटी कैसे है 0, ऑनर इक्विटी हम परचेज यहाँ मर्चेंडाइज लिखेंगे, वो 40,000। ये 2 स्टेप इस प्रॉब्लम के हो गए हैं। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास, ओपन बैंक अकाउंट RS 20,000। अब यहाँ कैश आता है और बैंक अकाउंट इसने ज़ाहिरी बात है अपने पॉकेट से इसने इन्वेस्ट की तो कैपिटल में आएगा। अब इसमें 3 में आता है कैश है 20,000 इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ क्या है हमारे पास 0। अब कैपिटल आता है 20,000। ठीक है गाइज। अब फोर्थ स्टेप है हमारे पास, परचेज फर्नीचर RS 30,000 बाय चेक। अब यहाँ आता है कैश और परचेज फर्नीचर। कैश हम एसेट्स में लिखेंगे, कैश 30,000 इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी, हमारे पास लायबिलिटी 0 प्लस ऑनर इक्विटी। इसने चेक दिया, क्या किया, फर्नीचर परचेज की, कितने में 30,000। ठीक है गाइज। अब फिफ्थ स्टेप है पेड रेंट एक्सपेंसेस RS 600। अब इसने कैश और रेंट एक्सपेंसेस
रेंट एक्सपेंसेस हम ऑनर इक्विटी में लिखेंगे। नंबर 5 है, पहला आता है कैश। कैश कितना 6000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी 0 प्लस ऑनर इक्विटी हमारे पास क्या है, रेंट एक्सपेंसेस कितना 6000। ठीक है गाइज। अब 6th स्टेप है रिसीव्ड कमीशन RS 5000। अब यहाँ ना कोई कैश का कॉन्सेप्ट है ना कैपिटल। अब यहाँ लिखा है रिसीव्ड। रिसीव्ड मीन्स अकाउंट रिसीवेबल, वो हम कहाँ लिखेंगे, कैश एसेट्स में। अब दूसरा आता है कमीशन। कमीशन हम ऑनर इक्विटी में लिखेंगे। ठीक है गाइज। अब 6th स्टेप है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितना है 5000। लाइबिलिटीज़ हमारे पास 0 है। अब इसने क्या किया, कमीशन। कमीशन क्या है, कितना क्या है 5000। अब हमारे पास 7th स्टेप है सोल्ड मर्चेंडाइज RS 700 ऑन कैश। यहाँ ज़ाहिरी बात है कैश का भी कॉन्सेप्ट है और सोल्ड मर्चेंडाइज। 7th में हम लिखेंगे स्टेप में, पहला आता है हमारे पास कैश। कैश कितना 7000। लाइबिलिटीज़ क्या है हमारे पास 0 प्लस ऑनर इक्विटी 7000। गाइस ये 7th स्टेप है। अब फिर आप ये कुछ स्टेप हैं, ये बाकी आप करके यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है। परचेज मर्चेंडाइज ये कॉन्सेप्ट, सोल्ड मर्चेंडाइज ये सेम प्रोसेस सेम स्टेप में होंगे। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाइबिलिटी ये हमें कैसे हम इसका इक्वल करेंगे इसको। यहाँ एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। अब हमें लाइबिलिटीज़ चाहिए, यहाँ प्लस में है, यहाँ आएगा लाइबिलिटीज़, ये यहाँ से जाएगा ऑनर इक्विटी माइनस एसेट्स। अब यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ से कोई भी उठाएंगे, ये उठाएंगे सपोज लाइबिलिटीज़ हमें 0 था हमारे पास। अब ऑनर इक्विटी कितना है 7000 माइनस एसेट्स कितना है हमारे पास 7000। अब यहाँ 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वल हो गया। ठीक है गाइज, थैंक्स फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।